कुछ दिनों पहले मैंने एक कहानी सुनी, तो मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। हुआ क्या, ये एक बेटी थी। वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, तो उसके पापा उसे एक कार गिफ्ट करते हैं, अपनी कार, पुरानी कार। बेटी बहुत खुश हुई कि पापा अपनी कार मुझे गिफ्ट कर रहे हैं। तो पापा ने कहा कि बेटी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इसको यूज करने से पहले इसकी तुम किसी भी कार मतलब यूज़ सेलर से इसकी तुम वैल्यूएशन करा कर लाओ, उसके बाद तुम मुझे बताना कि उसने क्या कहा। तो वो बेटी जाती है यूज़ सेलर के पास, और जब वापस आती है तो कहती है कि पापा, यूज़ सेलर ने मुझे कहा कि इसकी प्राइस 80,000 रुपये उसने लगाई। उसने कहा कि ये बहुत पुरानी कार है और इसमें काफ़ी रिपेयरिंग का वर्क है, मुझे काफ़ी रिपेयर करनी पड़ेगी। तो उसने इसकी कीमत 80,000 रुपये लगाई। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अब आप ऐसा करो कि इसका आप किसी मनी लेंडर से जाकर इसका वैल्यूएशन करा कर लाओ। तो मैं चाहता हूँ। तो बेटी कहती कि ठीक है पापा। वो फिर जाती है एक मनी लेंडर के पास। तो जब वहाँ से वापस आती है तो वो पापा को कहती कि पापा, मनी लेंडर ने इसका प्राइस बताया 40,000 रुपये। तो पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, अब तुम ऐसा करो कि इसको लेकर तुम जो कार क्लब जाओ, जहाँ पर जेन्युइन कार लवर रहते हैं, जहाँ पर पुरानी कारों के शौकीन। तो पापा उसको कार क्लब का एड्रेस देते हैं, बोलते हैं पाप बेटा, अब तुम ये कार लेकर कार क्लब जाओ। फिर वो उनकी बेटी वो कार लेकर कार क्लब जाती है। तो वो कहते हैं, जब कार क्लब में जाती है तो वहाँ पर उसकी वैल्यू, वहाँ पर सब कहते हैं कि ये तो बहुत ही रेयर और आइकॉनिक कार है। जब वो घर आकर बताती है पापा को, बोलती पापा, वहाँ तो सारे कोई इस कार की कीमत 15 से 20 लाख रुपए देने को तैयार थे, और वो लोग कहते थे कि ये काफ़ी रेयर और आइकॉनिक कार है। तो पापा ने कहा बस बेटा, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि देखो, अगर जीवन में कभी भी कुछ ऐसा है जो तुम्हारी वैल्यू ना कर सके, तुम्हारी कदर ना करे, तो ये मत सोचना कि तुम्हारी वैल्यू उससे कम होती है। क्योंकि उस चीज़ की हो सकता है जो तुम्हारी कदर ना कर रहे हो, तो हो सकता है कि उन लोगों को उस चीज़ की परख ना हो। इसलिए जीवन में कभी भी निराश और उदास नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको नहीं समझ पा रहा, क्योंकि हो सकता है उनकी समझ ही उतनी हो, क्योंकि जो लोग अपने हिसाब से हर किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, तो इसीलिए जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए। हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने तरीके से हर चीज़ों को देखता है, सबका नज़रिया अपना अलग अलग होता है। तो वही इस कहानी का, इसलिए मैं ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर की। मुझे अच्छा लगा कि कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए। कोई कहे कि आप खराब हो, या आप ऐसे हो, या आप वैसे हो, तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने नज़रिए से आपको देखते हैं। इससे आप नहीं चेंज हो जाते हो, आप तो जैसे हो वैसे ही रहोगे। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, प्लीज़।